हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग नागपुरी मंजर भाग 2 जो कि शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी का गद्य और पद्य संकलन है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न जो पूछा जा रहा है, कवि संत कुमार पांडे के कौन रचना मंजर भाग 2 में संकलित है। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि जो कवि है संत कुमार पांडे, उसका कौन सा रचना मंजर भाग 2 में संकलित किया गया है या फिर सम्मिलित किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है माँ दुर्गा, दूसरा ऑप्शन है माँ सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है माँ लक्ष्मी एंड चौथा ऑप्शन है माँ काली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कवि है संत कुमार पांडे, उसका कौन सा रचना सम्मिलित किया गया है, उसका रचना का नाम है माँ सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 2 है, माँ सरस्वती के और कौन कौन नाम से जानल जाला। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो माँ सरस्वती है उसको और कौन कौन से नाम से पुकारा जाता है। तो पहला ऑप्शन है शारदा, दूसरा ऑप्शन है हंस वाहिनी, तीसरा ऑप्शन है वाग्देवी एंड चौथा ऑप्शन है देवल सभ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो माँ सरस्वती है उसको शारदा, हंस वाहिनी एंड वाग्देवी, इन तीनों नाम से पुकारा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवल सौभे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, माँ सरस्वती कौन वर्ण के काव्य रचना है। कि तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो माँ सरस्वती है वह अ, कौन सा काल का काव्य रचना है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है भक्ति, दूसरा ऑप्शन है प्रकृति, तीसरा ऑप्शन है आधुनिकता एंड चौथा ऑप्शन है श्रृंगारिकता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो माँ सरस्वती है कौन सा काल का रचना है? ये रचना है भक्ति काल का। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, माँ सरस्वती की वंदना काले करल जाएला। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो माँ सरस्वती का जो वंदना किया जाता है क्यों किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है धन प्राप्ति, दूसरा ऑप्शन है शक्ति प्राप्ति, तीसरा ऑप्शन है बुद्धि प्राप्ति एंड चौथा ऑप्शन है सबक कल्याण ले, यानी कि सबके कल्याण के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कि जो माँ सरस्वती का जो वंदना किया जाता है वो किस कारण से किया जाता है? बुद्धि का प्राप्ति के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कवि संत कुमार पांडे कौन खातिर माँ सरस्वती की आराधना करेना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो कवि है संत कुमार पांडे वह किस कारण से माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। तो पहला ऑप्शन है देवी का महिमा गायन करेना, यानी कि देवी का वह महिमा गाता है। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि बल मांगेना, यानी कि बुद्धि मांगता है और बल मांगता है। तीसरा ऑप्शन है जगत के हित करे के लिए या फिर दुनिया का हित करने के लिए या फिर देवल सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवल सभी हो जाएगा, यानी कि जितने भी 3 कारण ऊपर में बताए गए हैं सारे के कारण वो माँ सरस्वती का आराधना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्वनाथ शाही नामक पद्य रचना मंजर भाग 2 में केकर द्वारा लिखल जाए है। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि विश्वनाथ शाही नामक पद्य रचना जो मंजर भाग 2 में संकलित है या फिर सम्मिलित है वह किसके द्वारा लिखा गया है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है प्रमोद कुमार राय, दूसरा ऑप्शन है पांडे दुर्गानाथ राय, तीसरा ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमार राय एंड चौथा ऑप्शन है सुधीर कुमार राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो विश्वनाथ शाही नामक जो पद्य रचना मंजर भाग 2 में संकलित है वह प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्वनाथ शाही कौन राज्य के स्वतंत्रता सेनानी रहे। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि जो विश्वनाथ शाही थे वे कौन से राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है भारत के, दूसरा ऑप्शन है झारखंड के, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा के एंड चौथा ऑप्शन है बंगाल के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कि वे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रफुल्ल कुमार राय अपन पद्य रचना में कौन काल के वीर मनक वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो प्रफुल्ल कुमार राय है वो अपना पद्य रचना में किस काल के वीर सबका वर्णन किए हैं, यानी कि यहाँ पे ईस्वी पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है 1832, दूसरा ऑप्शन है 1847, तीसरा ऑप्शन है 1857 एंड चौथा ऑप्शन है 1947। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रफुल्ल कुमार राय अपना पद्य रचना में 1857 के वीर सबका वर्णन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्वनाथ शाही नामक रचना में कवि का फूक के क्रांति की शुरुआत करे ना। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि जो रचना है विश्वनाथ शाही, इसमें कवि क्या फूक के क्रांति का शुरुआत करते हैं, ये ऐसा पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है बांसुरी, दूसरा ऑप्शन है रणभेरी, तीसरा ऑप्शन है शंख एंड चौथा ऑप्शन है भेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कि कवि रणभेरी फूक कर क्रांति का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रफुल्ल कुमार राय अपन रचना में कौन वीर कर वीरता कर वर्णन कर है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो प्रफुल्ल कुमार राय है वह कौन कौन से वीर का वीरता का वर्णन अपने
कविता में किए हैं, ऐसा पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है विश्वनाथ सहदेव, दूसरा ऑप्शन है गणपत राय, तीसरा ऑप्शन है शेख भिखारी एंड चौथा ऑप्शन है देवल सौभे। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय एंड शेख भिखारी, इन सभी का वर्णन किए हैं, तो देवल सौभे हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 है विश्वनाथ शाही कविता में कहाँ के दीवाल हिलेला। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो विश्वनाथ शाही कविता है उस कविता में कहाँ का दीवाल हिलता है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है बड़का गढ़, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है बर्किंघम एंड चौथा ऑप्शन है डोरंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि बर्किंघम का दीवाल हिलता है विश्वनाथ शाही कविता में। क्वेश्चन नंबर 12 है नवीन शुभ नामक कविता के रचनाकार के है कहें। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि जो कविता है नवीन शुभ उसके रचनाकार कौन है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर वासंती, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर सविता केसरी एंड चौथा ऑप्शन है डॉक्टर कृष्णा प्रसाद सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो नवीन शुभ कविता है वह डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है नवीन शुभ शीर्षक कविता में कवि केकर शरण में जाए कहना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो नवीन शुभ कविता है उसमें कवि किसके शरण में जाने के लिए बोल रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है सैजिन, दूसरा ऑप्शन है सत्य, तीसरा ऑप्शन है केसरी एंड चौथा ऑप्शन है अभिराम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो कवि है वह सत्य के शरण में जाने के लिए बोल रहे हैं या फिर कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है नवीन शुभ रचना में कवि जगदीश शुभ के मायने है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो कविता है नवीन शुभ उसमें कवि है जगदीश रूप किसको माने हैं। तो पहला ऑप्शन है माता, दूसरा ऑप्शन है पिता, तीसरा ऑप्शन है सत्य एंड चौथा ऑप्शन है विद्या। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कवि सत्य को जगदीश रूप माने हैं। तो ये थे इस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं वह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।